Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start a new topic, rock. ये जो रॉक टॉपिक है ये ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है. रॉक से क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं और वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं. तो हम शुरू करते हैं रॉक. ठीक है, अब हम पहले इंट्रो देखते हैं कि रॉक्स होती क्या हैं, कहाँ पे मिलती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो रॉक्स जो हैं, रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुई वैसे ही रॉक्स का फॉर्मेशन भी होता गया. तो रॉक्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाता है रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग. ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि रॉक्स नेचुरली अकरिंग तो हैं, बट अर्थ के कौन से पार्ट में अकर करती हैं. तो रॉक्स हैं वो अर्थ के लिथोस्फीयर में अकर करती हैं. अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि लिथोस्फीयर अर्थ का कौन सा पार्ट, किस पार्ट के अर्थ के किस पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. तो ये हम समझते हैं, जैसे हमने एक सेगमेंट लिया और इसे हमने लेयर में डिवाइड किया. जैसे अर्थ के जैसे जैसे हम इंटरनल जाते हैं तो अर्थ लेयर में डिवाइड है. तो क्रस्ट, मैंटल और कोर. क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. फिर इन तीनों लेयर का अगेन डिवीजन हुआ है. किसमें? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. और जो कोर का डिवीजन हुआ है वो अपर एंड लोअर में नहीं हुआ है. किसमें? आउटर कोर प्लस इनर कोर. ठीक है, तो लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर इसमें से कौन से पार्ट को बोलते हैं? ठीक है, तो लिथोस्फीयर बोलते हैं क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल. क्रस्ट हो गया प्लस अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल. ठीक है, इसे हमने बोल दिया लिथोस्फीयर. अब लिथोस का जो मीनिंग होता है वो होता है रॉक. लिथो का मीनिंग क्या होता है? रॉक. तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो रॉक्स हैं वो अर्थ के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती हैं. उसमें लिथोस्फीयर की जगह आपको दे दिया रॉक स्फीयर. तो आप सोचोगे कि इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत है. तो लिथोस का मीनिंग होता है रॉक, इसीलिए हम लिथोस्फीयर को और क्या कह सकते हैं? रॉक स्फीयर. तो लिथोस्फीयर और रॉक स्फीयर. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि रॉक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, अर्थ के किस पार्ट में होता है. अब रॉक किससे मिलके बनी होती हैं? रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो रॉक्स सेकेंड पॉइंट हमारा आता है. आप इसे नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट पॉइंट है रॉक्स आर एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर देन वन सब्सटेंस. वन मिनरल. ठीक है, जो रॉक है या तो एक रॉक एक ही मिनरल से बनी हुई होती है या फिर एक ही रॉक में अलग अलग मिनरल से बनी हुई होती है. ठीक है, तो अर्थ की जो क्रस्ट है, अब मिनरल कैसे बनते हैं? तो मिनरल बनते हैं, पहले होते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट से बनकर बनता है कंपाउंड. कंपाउंड से बनकर बनता है मिनरल. एंड मिनरल से मिलकर बनती है रॉक. ठीक है, तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कौन से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं? तो 99% ऑफ द अर्थ क्रस्ट
उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से 8 एलिमेंट्स हैं तो हम देख लेते हैं। पहला है ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ की क्रस्ट में एलिमेंट्स हैं वो यही एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो ये मिनरल हैं तो कौन कौन से मिनरल मिलके रॉक बनाते हैं, तो इसमें 6 मिनरल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 6 मोस्ट ऑफ द रॉक्स किससे मिलके बनी होती है, इन्हीं 6 मिनरल से बनी होती हैं। ये मिनरल कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, ऑलिवाइन, मीका, पायरोक्सिन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल इनसे, मोस्ट रॉक्स इन मिनरल से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रॉक तो हो गया, अब रॉक का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनका जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन वो किस बेसिस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कितने टाइप्स की हैं, तो रॉक्स 3 टाइप्स की हो जाएंगी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स 3 टाइप्स के होती हैं। फर्स्ट इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इग्नियस रॉक्स के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इग्नियस रॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ये सब इसमें देखेंगे। तो जो वर्ड है इग्नियस, इसका ये कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड से आया है। इग्निस, लैटिन वर्ड क्या है, इग्निस। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फायर। तो क्या इग्नियस रॉक्स का ओरिजिन फायर से हुआ है, तो ये हम अभी देखेंगे कैसे फायर से हुआ है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो जो सबसे पहले रॉक्स बनी थी वो इग्नियस रॉक्स ही थी, तो इसीलिए हम इन्हें प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं।
पैरेंट रॉक। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि फायर, तो जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इग्नियस रॉक्स आर द solidified form of magma and lava। ठीक है, तो अब इसमें मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है? तो ये होता है मोल्टेन मटेरियल, present in the inner layer of the earth। और यही जब मोल्टेन मटेरियल सरफेस पे इजेक्ट हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं लावा। इजेक्ट on the surface। तो क्या ये मोल्टेन मटेरियल, ठीक है, इसी वजह से इग्निस का मतलब होता है फायर। ठीक है, तो मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ द अर्थ, उसे हमने बोल दिया मैग्मा। और यही जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे इजेक्ट होके आ जाता है थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन, तो उसे हम बोल देते हैं लावा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ igneous rocks। अब टाइप्स ऑफ igneous rocks, अब वहाँ पे हमने देखा था क्लासिफिकेशन, तो वो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन था। यहाँ पे क्या है? बेसिस ऑफ अकरेंस। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द किस बेसिस पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। मतलब कि कहाँ पे अकर करती हैं इग्नियस रॉक्स हैं, वो क्या अंदर ही अर्थ के इनर लेयर में भी अकर करती हैं या फिर सरफेस पे भी अकर करती हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक है एक्सट्रूसिव। ठीक है, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है इसका भी दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक है हाइपाबेसल सेकेंड है प्लूटोनिक। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो क्या है? फिजर टाइप एंड क्वाइट टाइप। तो ये जो वाली है ये हम पढ़ेंगे वॉल्केनो में, ये हम अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हाइपरबेसल रॉक्स क्या होती हैं और प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं? तो जो हाइपरबेसल रॉक्स होती हैं तो ये क्या होती है? सॉलिडिफाइड एट द शैलोवर डेप्थ, मतलब कि ये सरफेस से थोड़ा सा नीचे सॉलिडिफाइड होती हैं। ठीक है, सॉलिडिफाइड एट द शैलोवर डेप्थ। और प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं? solidified at greater depth। ठीक है, अब हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं हाइपरबेसल और
प्लूटोनिक रॉक को। ठीक, अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं हाइपरबसल रॉक, हाइपरबसल एंड प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, इस पे लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। अब ये है इधर मैग्मा चैम्बर, ये सब क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। अब मैग्मा क्या होगा, जो करेंट्स होती है उससे मैग्मा को जैसे ही कोई ऊपर क्रैक वगैरह मिलेगा उससे मैग्मा बाहर आएगा। तो बीच में अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, जैसे ये वर्टिकल क्रैक हो गया, ये हॉरिजॉन्टल क्रैक हो गया, ऐसे एंटीक्लाइनल एंड सिंक्लाइनल में हो गया, इस शेप में हो गया ये। तो अब जब ये मैग्मा ऐसे आएगा और ये अलग अलग शेप्स में क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हाइपरबसल रॉक। और ये जो अर्थ के सरफेस से बहुत ही शैलो डेप्थ में, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम अलग अलग नेम से जानते हैं। जैसे वर्टिकल, जो वर्टिकल एक ऐसा पोल लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं डाइक, और इसे हम बोलते हैं सिल। जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम बोलते हैं सिल। ये जो सॉसर शेप का होता है, हाफ मून टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं लोपोलिथ। ठीक, इसे जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइनल में होता है इसे हम बोलते हैं फैकोलिथ। और ये जो है ये है लैकोलिथ। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स, जैसे फैकोलिथ का एग्जाम्पल आपको माउंटेन्स पे देखने को मिल जाएगा, जैसे जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन में होते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया एंटीक्लाइन, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, ठीक, ऐसे जैसे जैसे अब अर्थ सरफेस का इरोजन होता है तो ऊपर का जो मटेरियल होता है वो हट जाता है, फिर ये सारे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती है। ठीक, तो प्लूटोनिक रॉक्स होती है उसका जो बेस होता है, जैसे ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, तो उसका जो बेस होता है वो मैग्मा चैम्बर के क्या होता है, नियरेस्ट होता है, ऐसे। तो ये हो गई प्लूटोनिक रॉक, मतलब कि इसका बेसिस कहाँ है, बेसिस इसका नीचे है, लेकिन इसका फॉर्मेशन सैलोवर डेप्थ में होता है। लेकिन प्लूटोनिक रॉक उसका बेसिस वहीं से, जहाँ से मैग्मा चैम्बर होता है वहीं से इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इन्हें हमने बोल दिया प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, तो आज हमारा इग्नियस रॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। Thank you guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.